SST। इसका नाम ही ऐसा है, सोशल स्टडीज। ऊपर से इसके चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, एक एक महीना निकल जाता है इसके चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। उसके बाद इसके आंसर्स इतने बड़े बड़े हैं एग्जाम्स में कि एक एक आंसर्स को आधा आधा घंटा चाहिए। बताओ, हटाओ यार, इसलिए हमें ना एसएसटी पढ़नी नहीं है। रुको यार, एसएसटी की टिप्स तो ले जाओ, सीक्रेट टिप्स। देखो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसका कंसेप्ट हमें एक बार अच्छे से समझ में आ गया, इसकी स्टोरी समझ में आ गई इस पूरे सब्जेक्ट की, तो जब हम इसके आंसर्स लिखेंगे ना तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम आंख बंद करके लिखते जाएंगे सिर्फ। तो एसएसटी का एक गेम है, सिर्फ इसका कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद फ्री हो जाओ। उसके बाद आप कभी भी सोते सोते भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी समझ में आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं लाविन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी चैनल पर। हम बात करने वाले हैं एसएसटी की सीक्रेट टिप्स। एसएसटी में फुल स्कोर करना है ना, तो देखो ये वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। देखो, एसएसटी को एग्जाम में लिखना कैसे है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएसटी को पढ़े कैसे, किस तरीके से पढ़ें कि हम अच्छे आंसर्स लिख पाएं हमारे एग्जाम में। देखिए, अगर एसएसटी को आपको अच्छा करना है तो पहली बात तो ये है कि आप एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते टाइम आप उसके डिटेल नोट्स बना लीजिए, या आपको शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा आप बनाइए। ठीक है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं, तो वो पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रहा है आप उसको अपने नोट्स में इतना लिख दीजिए उस टॉपिक पर 2019, 2018, 2017, मतलब कि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से 4 साल लगातार, 5 साल लगातार ऐसे पीवाईक्यूज आए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को और अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो जो चैप्टर स्कूल और ट्यूशंस में चल रहा है आपके, उसी चैप्टर को आप घर पर पढ़ें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपका वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, आप घर पर कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके दोनों चैप्टर्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही पर फोकस कर लीजिए अच्छे से। और फिर हमें एसएसटी के चैप्टर्स डेली पढ़ने किस तरीके से हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो में टाइम टेबल बनाया था, उसमें मैंने बताया है कि चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है हमें डेली। उसके बाद देखो, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया अच्छे से, अब हमें उसके इंटेक्स क्वेश्चन लगा लेने हैं, यानी कि एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चंस लगाने हैं कंप्लीट, पीवाईक्यूज लगा लेने हैं अच्छे से। इन दोनों चीजों पर हमें अच्छे से कमांड करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पर। ठीक है, उसके बाद हमें उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करते रहना है। 6 से 7 बार महीने में हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हमारा वो चैप्टर काफी पक्का हो जाएगा। अब देखो, हमें पढ़ना किस तरीके से चैप्टर्स को। देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है, हमें हिस्ट्री में होती हैं डेट्स, नेम्स, कई सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें मैप होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि अपने जो नोट्स बनाते हैं उसमें या तो उन डेट्स वगैरह को हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से, और उससे भी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एक पेज में डेट्स का एक पेज बना लीजिए, इवेंट्स का एक पेज बना लीजिए, कोई टफ नेम्स है उनका एक पेज बना लीजिए और उनको दीवार पे चिपका लीजिए और उनको याद करते रहिए। इसी तरीके से मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपके जो मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं ज्योग्राफी में, और जो चार्ट्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, उनको आप साथ साथ करते चलें ताकि वो छूटेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पहला चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, इसके डायग्राम्स और ये मैप्स वगैरह हम बाद में करेंगे, तो वो बाद का बाद में ही रह जाता है। ठीक है, हो नहीं पाएगा, इसलिए साथ साथ करते चलिए। और आपको मैथ्स के लिए एक अच्छा सा बताना चाहूंगी कि आपकी एनसीईआरटी में देखिए जो मैप है एनसीईआरटी से ही आता है हमेशा। तो एनसीईआरटी में आपको कहीं भी कोई भी जगह दिखे तो आप उसको गूगल कीजिए, अपने पास एक मैप रखिए, गूगल में उस जगह को सर्च कीजिए और अपने मैप में लिख लीजिए। इसी तरीके से कई सारी जगह आएंगी तो आपको पूरा मैप भर जाएगा, तो आप साथ साथ उसको याद भी करते जाइए। देखिए, मैप का ना कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपके एग्जाम में आएगा डायरेक्टली 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आप उस जगह को नहीं बता पाए। ठीक है, इसलिए मैप अच्छे से कर जाना ही है।
और देखिए मैं आपको एक मेथड बताना चाहूंगी, कनेक्टिंग मेथड। ये मेथड बहुत इफेक्टिव है। मैं बता रही थी ना कि आपका अगर कंसेप्ट एक बार स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो आपके लिए सोशल स्टडीज बहुत इजी हो जाएगा। तो उसकी जो सीक्रेट वेपन है ना, वो यही वाला मेथड है, कनेक्टिंग मेथड। देखो कनेक्टिंग मेथड इतना पावरफुल होता है ना कि आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वो चीजें अपने आप याद आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ज्योग्राफी में आपको बताया गया है कि इस स्टेट में ये वाली फसल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और हिस्ट्री में एक और चैप्टर है, उसमें बताया गया कि इस स्टेट के लोग ये वाली फसल बहुत ज्यादा खाते थे, वहां पर यही वाला खाना बनता था, ये वाला खाना ज्यादा बनता था। तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे वहां पर कि वो स्टेट यही है, क्योंकि वहां पर ये फसल ज्यादा होती थी, इसीलिए वहां के लोग ये वाला खाना ज्यादा खाते थे। तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग मेथड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को पूरा कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक तरीके से एक स्टोरी बन जाएगी। और जब चीजें स्टोरी बन जाती है ना, जैसे मूवीज हमें याद रहती हैं क्योंकि वो एक स्टोरिंग मैनर होता है, तो उसी तरीके से सब्जेक्ट भी बहुत इजी हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। देखो इसका ना बेनिफिट क्या है इस कनेक्टिंग मेथड का, कि जब आप आंसर्स लिखेंगे ना, तो आपके जो आंसर्स होंगे काफी ज्यादा डीप डिटेल होंगे और आपको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि ऐसे करके ये हुआ था, तो आप सीधे सीधे लिखते जाएंगे और आपके जो आंसर होंगे काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो कनेक्टिंग मेथड बहुत इफेक्टिव है, यही आपके एसएसटी को हेटर से लवर बना सकता है। हमने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब बारी आती है सैंपल पेपर्स की। तो सैंपल पेपर्स हमें कब लगाने हैं, जैसे जनवरी लास्ट तक देख लेते हैं, या फिर जनवरी में आप सैंपल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स हमें कैसे लगाने हैं, जैसे हम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हों, हमें 3 घंटे की अच्छे से सिटिंग रखनी है, गेट बंद कर लेना है और कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और आप वैसे ही लिखेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हैं, उसी तरीके के आंसर्स लिखना है, सब कुछ वैसे ही। सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक ही मिस्टेक को दूसरे सैंपल पेपर, तीसरे सैंपल पेपर ऐसे ही करते जाएंगे, तो सैंपल पेपर्स लगाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, एक नोटबुक बनानी है, जो भी मिस्टेक्स आपने की थी, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा था, डेट नहीं लिखा था, या फिर आपने डायग्राम नहीं बनाया था, मैप भूल गए थे, जो भी मिस्टेक की ना आपने नोटबुक में लिख लीजिए आप। उसके बाद आप उनको याद कर लीजिए और वो मिस्टेक दूसरे सैंपल पेपर में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आप अपने सैंपल पेपर को उनके पास लेकर जाइए और चेक करवाइए कि सर इसमें गलती निकाली है, इसमें क्या गलती है, आप इसमें मार्क्स काटिए हमारे। उसके बाद आप उनको और लिख लीजिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट सैंपल पेपर में वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने का। और आपको बता दूं कि एसएसटी में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी एसएसटी को पेपर सॉल्व करने में। आपको क्वालिटी आंसर्स मिलते जाएंगे क्योंकि आप मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो आपको क्वालिटी आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। और एसएसटी में जो है आंसर्स ज्यादा लिखने होते हैं, लंबे लिखने होते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स पे एसएसटी में अच्छे से कमांड करिए, आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एसएसटी को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसएसटी को हम एग्जाम्स में कैसे लिख सकते हैं, किन मेथड से लिख सकते हैं, किस तरीके से हमें पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। तो वो वीडियो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो बने रहिएगा साथ में, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो वीडियो आपको एसएसटी में फुल स्कोर करवा सकती है। सो प्लीज जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।